आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, आज आप साहिबान के सामने एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करना मकसूद है। मेरा मतलूब है कि वो एक प्रापोगंडा शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ किया जाता है। वो है प्रापोगंडा इब्ने सबा के नाम से कि शियत की इब्तदा इब्ने सबा एक यहूदी ने की है। ये अक्सर साहिबान आपने आजकल के जो प्रापोगंडा करने वाले नाम निहाद मौलवी साहिबान हैं, जिनमें माजी में डॉक्टर इस्तार अहमद साहब ने भी इस पर तफसीलन गुफ्तगू की थी, लेकिन उस वक्त भी हमने जवाब दिया था। तो आजकल भी पीर अपना मक्की हिजाजी साहब और मौलवी सैफुर रहमान साहब या अगर दिगर तमाम तर बिरादरान ये कहते हैं ये शिया इब्ने सबा यहूदी की पैदावार है, उसी का बनाया हुआ ये मज़हब है। ये इसके लिए सैफ बिन उमर एक नामी मुसन्निफ है, वो अपनी किताब में लिखता है कि ये हज़रत उस्मान के दौर में एक यहूदी बज़ाहिर मुसलमान हुआ और वो जाके मिस्र में, बसरा में, कूफा में, शाम में, आसपास के गाँव में चल के ये तबलीग किया करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके हकीकी जानशीन अली इब्न अबी तालिब हैं और ये आखिरी वसी, तमाम तरह नबी जैसे वसी होते हैं, ये भी आखिरी नबी का वसी है। तो खिलाफत का असल हकदार मौला अली थे और ये हज़रत उस्मान ने उनसे खिलाफत छीन ली। या अदरवाइज और बहुत सारी वो चीज़ें कहते हैं कि वो बयान किया करता था, इसलिए लोग जज्बाती हुए आकर उसने हज़रत उस्मान गनी के महल का मुहासरा किया और वही इब्ने सबा का लोगों को भड़काया जाने ही की वजह से हज़रत उस्मान गनी की शहादत सामने आई। देखें ये कितना सफ़ेद झूठ है, रोज़े रोशन की तरह ये उसका झूठ सैफ बिन उमर का आपके सामने आ रहा है। हालांकि हज़रत उस्मान गनी की खलीफा सिबम की जो कह लें कि एक साजिश बनी गई थी, वो इस अंदाज में नहीं थी जैसे ये इसने बनाई है। उसके जो मुहर्रकात ये थे कि इसी का कह लें कि कज़न खलीफा सानी का वलीद बिन उक़बा, ये वो शख्स था कि जो कि गवर्नर था कूफा का और वहाँ पे ये बैठ के शराब अक्सर पिया करता था और शराब की हालत में ये नमाज पढ़ाता था। जब सुबह की 2 की नमाजों की जगह पे 4 नमाजें पढ़ा दी, 4 रकात नमाज पढ़ा दी, तो लोगों ने एतराज़ किया और एतराज़ करने वालों में बड़े बड़े जय्यद सहाबाए कराम और सहाबाए कराम के बड़े बड़े कह लें कि जय्यद, जिसमें जनाब अपना अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसी शख्सियत भी मौजूद थी। जब इन्होंने 2 की बजाय 4 की नमाज पढ़ाई तो उन्होंने जब वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर कहा यार इस गवर्नर से जांच करानी चाहिए, इसके अमाल ये है, तो फिर वो वापस गए तो जाके हज़रत उस्मान गनी को उसकी शिकायत की। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि तुम लोग अपने में से किसी को गवर्नर नामजद कर लो, मैं उसको गवर्नर में आर्डर जारी कर दूंगा। तो लोगों ने मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सेलेक्ट किया कि इसको गवर्नर बना के हमारा भेजा जाए। तो जब गया तो पीछे से मरवान बिन हकम जो कि की तरफ से, और तारीख में लिखा है ये, इधर से एक कासा जाता है, उस कासे के पास एक रुका होता है, रुके पे लिखा होता है कि मोहम्मद बिन बकर और इसके साथियों को कत्ल कर दिया जाए और तुम अपनी जगह पे बदस्तूर अपनी गवर्नरी पर कायम हो दायम हो। जब ये रुका देखा गया तो रुके का जो गुलाम था वो खलीफा सानी का गुलाम था और जो उस पर मोहर लगी हुई थी वो भी खलीफा सानी की मोहर लगी हुई थी। ये लोग वापस आते आके जब मुज़ाकरात होते हैं तो हज़रत उस्मान ने, खलीफा सिबम ने बिल्कुल इनकार किया कि ये शख्स मैंने नहीं भेजा, ये कासद मैंने नहीं भेजा। उनका ऊँटनी आपकी है, मोहर आपकी है, तो ये सारी चीज़ें तो बता रही हैं। तो इस पर खलीफा सानी ने कहा कि नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं। तो ये वो चीज़ें थी। फिर ये गेम पलट गई मरवान बिन हकम की तरफ। ये सारा कारनामा मरवान बिन हकम का है। अब उन लोगों ने मुतालबा किया जिसमें मोहम्मद बिन बकर भी थे
कि मरवान हमारे सामने लाया जाए ताकि हम मरवान को से हम बाज गश्त इससे पूछें, इससे हम बाज पुरस करें कि ये तूने ऐसी फितना अंगेजी शार अंगेज वाला खत क्यों लिखा, हमारे कत्ल का हुक्म जारी क्यों। महाराज ये मसाइल बन के गड़े हो गए और इन मसाइल की वजह से फिर खलीफा दोम की शहादत का जो वाक़या आपके सामने नजर आता है वो इसी की वजह से आता है। पता चला कि ये जो वाक़या इब्न सबा यहूदी का गढ़ा जाता है उसने लोगों को इकट्ठा करके किया नहीं, असल हक़ाइक़ ये है। पता चला कि अपना सैयद बिन उमर ने ये एक तारीखी हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के असल हक़ाइक़ को छुपा कर एक नया वाक़या पेश करने की कोशिश की है जो कि सरासर झूठ है। अब यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि शियान मोहम्मद आल मोहम्मद आया इब्न सबा के वजह से आए हैं या कोई वजह और है। जैसा कि मैंने अभी सारनामा कलाम में खुतबे में आयत पढ़ी है, वही मिन शियत इब्राहीम कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को शिया कहा है, जनाब मूसा को शिया कहा है, जनाब नूह को नूह के मानने वालों को शिया कहा है। इसी तरह तसलसल से मेरा मौला कायनात है, तफसीर इब्न कसीर में भी है और बड़ी बड़ी तफसीरों में रसूल ने फरमाया या अलियो अंता व शियतुकुमुल फाइज़ून यौमल क़ियामा कि अली तू और तेरे शिया क़यामत के दिन कामयाब होंगे। पता चला रसूल के दौर में शिया थे, ये शिया बाद में नहीं बने, रसूल के दौर में शिया थे और रसूल ने अली के शियों के लिए ये हदीस भी बयान की है, अली और अली के शियों की कामयाबी की ये नवीद भी सुनाई है, मुबारकबाद भी दी है। अच्छा ठीक है, ये बात होगी। फिर अब अली के दौर में कौन कौन शिया थे? असहाब पैगंबर शिया थे। कौन थे असहाब पैगंबर? जो अली की तरफ थे, जिन्होंने अली के साथ जंग सफीन लड़ी, जिन्होंने अली के साथ जंग जमल लड़ी, जिन्होंने अली के साथ जंग नहरवान लड़ी है। ये वो लोग थे, ये तमाम के तमाम असहाब पैगंबर थे, जिनमें अम्मार बिन यासर जैसी शख्सियत, जिनमें बिलाल हबशी जैसी शख्सियत, अबू ज़र जैसे, मिक़दाद बिन असवद जैसे, सलमान फारसी जैसी शख्सियतें, ये जुंदब जैसी शख्सियतें, ये वो शख्सियत साहबे कराम है कि जो अली के शियों में से शिया थे। इमाम हसन शिया है, इमाम हुसैन शिया है, इनके मानने वाले 72 शोहदा शिया हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन सबा कहाँ गए? हम अब्दुल्ला बिन सबा पे कल भी लानत भेजते, आज भी भेजते हैं। हम किसी अब्दुल्ला बिन सबा को नहीं जानते, हम किसी अब्दुल्ला बिन सबा के शिया नहीं। हम अगर शिया है तो हम कल भी अली के शिया थे और हम आज भी अली के शिया हैं। आखिरी बात कह के मैं एक किताब का हवाला दे चलो। किताब है तारीख़ इस्लाम, मौलाना मोइनुद्दीन नदवी देवबंदी आलम दीन, इनके जय्यद आलम दीन, बुजुर्ग आलम दीन, यानी कि इनके बाबा जी, वो लिखते हैं कि जब अहले शाम ने ये सुना कि अली के मानने वालों को भी शिया ने अली कहा जाता है और आपके मानने वालों को शिया ने मुआविया कहा जाता है, वो भी शिया है, हम भी शिया हैं। फिर अब हमें अक्सर कहा जब हम बैठते हैं तो लोग कहते शिया आ गए, तो तमीज़ नहीं आती क्या किया जाए। तो अब अमीर शाम ने अपने मुशीर ख़ास से अमर आस से कहा कि यह मसला सामने आ गया कि अली के मानने वाले भी शिया हैं और मेरे पैरोकार भी शिया हैं। तो उन्होंने कहा मुझे एक दिन की मोहलत दें तो फिर मैं आपको एक इस मसले का हल देता हूं। तो अगले दिन उन्होंने कहा मसला क्या? उन्होंने मसला ये है कि वो शिया ने अली है, शिया ने अली को शिया ने अली रहना चाहिए। हम अपनी जमात का नाम रखते हैं अहले सुन्नत वल जमात रखते हैं। अहले सुन्नत के नाम पर उस वक्त फिरका आपका मार्ज़ वजूद में आया। पहले मुआविया के मानने वाले भी शिया थे और मौला अली के मानने वाले भी शिया थे। हम तो उस वक्त भी शिया थे जब मौला अली मौजूद थे। ये वाक़या मैंने आप सुनाया, मौलाना मोइनुद्दीन नदवी ने अपनी किताब तारीख़ इस्लाम में दूसरी पहली जिल्द में इसको लिखा है। तो ये एक तारीख़ हकीकत है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो अक्सर शिया ने अली के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। अच्छा, ये इब्न सबा अगर यहूदी मुसलमान था, इनसे शियत की इब्तिदा की, तो इसको फिर बनु उमैया के खुलफा इसको डिस्कस करते, उस दौर के उलमा डिस्कस करते, और इसी को इमाम बुखारी भी डिस्कस करते, इसको इमाम मुस्लिम भी करते, इसको ज़ुहरी भी करते, मोता वाला भी करते, अल मुस्तदरिक हाकिम इमाम हाकिम भी करते, मोता इमाम मालिक भी करते, तिरमिज़ी शरीफ में भी आता, मिशकात में भी आता, और आपकी और जो बहुत सारी किताबें उसमें कुछ ना कुछ तो ये वाक़यात होते ना होते ना होने इस बात की दलील है कि ये एक गलीज़ प्रोपेगेंडा है। हम इब्न सबा जैसे कई यहूदियों पे कल भी लानत भेजते थे, हम आज भी लानत। हम पर हमारे लिए बाइस से फ़ख्र ये है कि हम किसी के शिया नहीं, अगर हम किसी के शिया हैं तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के शिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात पर फ़ख्र है। हमारा मालिक इसी पर खात्मा बिल ईमान और खात्मा बिल क्या लेके ईमान फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए कि हमें शियाने अली में शामिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।